शिजुका हैलोवीन पार्टी में पियानो बजाने की तैयारी खुशी खुशी कर रही थी। सब कुछ बिल्कुल सही लग रहा था, लेकिन गलती से उसने अपनी आगे की चोटी थोड़ी ज्यादा छोटी काट ली। शिजुका बहुत घबरा गई। उसे लगा जैसे पूरी दुनिया ही टूट गई हो। रविवार की सुबह वह मदद के लिए नोबिता के घर गई। शिजुका की बात सुनकर डोरेमन और नोबिता उसकी परेशानी समझ गए। उसकी कमी आत्मविश्वास को देखकर डोरेमन ने एक गैजेट निकाला जिसका नाम था बाल बढ़ाने वाला स्प्रे। डोरेमन ने शिजुका के बालों पर स्प्रे किया। जैसे ही उसने कहा लंबे हो जाओ, शिजुका के बाल तुरंत पहले जैसे लंबे हो गए। डोरेमन ने समझाया कि यह स्प्रे तभी काम करता है जब कोई लंबा शब्द बोले या उससे मिलता जुलता शब्द बोले। नोबिता ने लंबा कहा और शिजुका के बाल फिर से बढ़ने लगे, लेकिन थोड़ी देर बाद उसके बाल भूतनी जैसे बहुत लंबे हो गए, जिससे डोरेमन डर गया। फिर भी शिजुका को अपने नए बाल बहुत पसंद आए। वह दोनों का धन्यवाद करके घर चली गई। नोबिता को इस स्प्रे की ताकत बहुत मजेदार लगी। वह देखना चाहता था कि डोरेमन के बाल उगेंगे या नहीं, इसलिए उसने स्प्रे डोरेमन पर छिड़क दिया। डोरेमन चौंक गया। उसी समय खाने का समय हो गया और नोबिता की माँ ने दोनों को नीचे खाने के लिए बुलाया। नोबिता के नाम में नो की आवाज आती है, जो नबासु यानी लंबा करना शब्द से मिलती जुलती है। इसलिए डोरेमन की मूंछें बढ़ने लगी। उसे कैंची से अपनी मूंछें काटनी पड़ी। तब नोबिता को समझ आ गया कि यह स्प्रे परेशानी भी पैदा कर सकता है। उधर शिजुका का आत्मविश्वास वापस आ गया और वह खुशी खुशी पियानो शो के लिए निकल पड़ी। उसने कई प्यारे हेयर स्टाइल बनाए। इसी दौरान डोरेमन और नोबिता भी शिजुका से मिलने निकले। रास्ते में उन्हें जन और सुनियो मिले। वे नोबिता को अपना नया स्टाइलिश हेयर कट दिखाने लगे और बोले कि इससे लड़कियां ध्यान देती हैं। सुनियो की डींग से चिढ़कर जब वे पीछे मुड़े तो नोबिता ने उनके सिर पर स्प्रे कर दिया। इसके बाद नोबिता और डोरेमन शिजुका से मिले और तीनों साथ में शो की ओर चल पड़े। रास्ते में बहुत से ऐसे शब्द सुनाई दिए जो लंबा जैसे लगते थे। इससे शिजुका और डोरेमन बहुत अजीब हालत में फंस गए। शिजुका के बाल और डोरेमन की मूंछें लगातार बढ़ने लगी। वे डर के मारे भागने लगे। नोबिता पीछे पीछे शिजुका के बाल संभालता हुआ दौड़ा। तभी अचानक शिक्षक ने नोबिता को रोक लिया और उसकी आलस के लिए डांटना शुरू कर दिया। उन्होंने बहुत से ऐसे शब्द बोले जो लंबा जैसे थे, जिसे डोरेमन की मूंछें गुब्बारों जैसी फैल गईं। दृश्य बहुत मजेदार हो गया। उसी समय जियान और सुनियो भी वहाँ आ गए। उनके सिर पर बाल लोमड़ी की पूंछ जैसे लंबे हो गए थे। शिक्षक, जियान और सुनियो लगातार नोबिता का नाम चिल्ला रहे थे। शिजुका के बाल और भी लंबे होते जा रहे थे और वह अब और सहन नहीं कर पाई। वह गुस्से में चिल्लाई और भाग गई। उसके बाल पीछे लहराते जा रहे थे और सभी लोग उन्हें देखकर हैरान हो गए। डोरेमन और नोबिता उसके पीछे दौड़े, लेकिन बालों में उलझकर गिर पड़े। खुशकिस्मती से पियानो शो शुरू होने से पहले ही स्प्रे का असर खत्म हो गया। शिजुका के बाल और डोरेमन की मूंछें फिर से सामान्य हो गईं। तभी शिजुका की दो सहेलियां वहां आ गईं। शिजुका बहुत शर्मिंदा हो गई और छिप जाना चाहती थी, लेकिन दोनों सहेलियों ने उसके नए बालों की तारीफ की और कहा कि वे बहुत प्यारे लग रहे हैं। शिजुका फिर से बहुत खुश हो गई। सच में लड़कियां तारीफ मिलते ही सब भूल जाती हैं। यह देखकर डोरेमन और नोबिता को चक्कर आने लगा। उन्होंने सोचा कि उन्होंने बाल बदलने की इतनी मेहनत क्यों की जब पुराने बाल भी ठीक ही थे। और इसी के साथ यह एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड 330, एक खून से सना हादसा। एकावा का डरावना घर। एक ठंडी सर्दी के दिन सारे दोस्त घूमने जाने का प्लान बनाते हैं, लेकिन नोबिता को पेड़ पर चढ़ने के लिए अकेला छोड़ दिया जाता है। जियान और सुनियो घर पर टीवी गेम खेलने का प्लान बना लेते हैं। शिजुका और डेकिसुगी पढ़ाई में बिजी होते हैं। सब चले जाते हैं और नोबिता मैदान में बिल्कुल अकेला रह जाता है। इससे ज्यादा दुख की बात क्या हो सकती है। निराश होकर नोबिता घर लौटता है और डोरेमन को ढूंढता है, लेकिन डोरेमन भी घर पर नहीं होता। तभी नोबिता की नजर टेबल पर रखे एक अजीब से बॉक्स पर पड़ती है। वह बटन दबाता है और एक कागज बाहर गिरता है। कागज पढ़कर पता चलता है कि यह एक खास तरह का गेम है। नोबिता खुश होकर वह बॉक्स सुनियो के घर ले जाता है और सबको साथ खेलने के लिए बुलाता है। सब सोच में पड़ जाते हैं कि यह गेम मजेदार होगा या नहीं। शिजुका को डर होता है कि पढ़ाई का समय खराब न हो जाए। नोबिता पूरे भरोसे के साथ कहता है कि यह गेम जल्दी खत्म हो जाएगा। उसी समय डोरेमन उड़ता हुआ आता है और घबराकर सबको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। नोबिता मशीन को चालू कर देता है। अचानक घर के सारे दरवाजे, खिड़कियां, गोल दरवाजा, पेंटिंग, अलमारी और यहाँ तक कि मिनी कार भी बंद हो जाती है। हर दरवाजे पर नीले ताले लग जाते हैं और आखिरी दरवाजे पर एक पीले रंग का ताला होता है। डोरेमन डरते हुए बताता है कि यह एक खतरनाक गेम है। अगर सवालों के जवाब सही नहीं दिए गए तो घर सिकुड़ता जाएगा और सब लोग बंद कमरे में फंस सकते हैं। कुछ लोग तो 1 महीने तक फंसे रह चुके हैं। यह सुनते ही सब डर जाते हैं। तभी मशीन चमकती है और गेम के नियम पढ़कर सुनाती है और सुरक्षित बाहर निकलने की शुभकामनाएं देती है। डोरेमन उदास होकर बताता है कि हर
दरवाजे पर एक सवाल होगा, सही जवाब देने पर दरवाजा खुलेगा। नोबिता सोचता है कि सवाल बहुत आसान होंगे, लेकिन हकीकत कुछ और ही होती है। सब मिलकर पहला दरवाजा चुनते हैं। जैसे ही ताला छुआ जाता है, एक मुश्किल गणित का सवाल सामने आ जाता है। सवाल इतना कठिन होता है कि सबके पसीने छूट जाते हैं। सोचने में देर होती है और घर और छोटा होने लगता है। जॉन गुस्से में नोबिता को दोष देता है क्योंकि उसने गेम को आसान बताया था। नोबिता बिना सोचे समझे जवाब दे देता है और तभी ऊपर से एक बर्तन गिरता है और उसके सिर पर लग जाता है। घर और सिकुड़ जाता है। अब नोबिता को अपनी गलती का एहसास होता है। वह सब दोस्तों से माफी मांगता है और कहता है कि वह बस सबके साथ खेलना चाहता था। शिजुका सबको शांत करती है और कहती है कि अब मिलकर ही आगे बढ़ना होगा। सब एकजुट हो जाते हैं। अगला दरवाजा खोलने पर सवाल आसान होता है और सही जवाब मिलने पर दरवाजा खुल जाता है। अंदर सुनियो की माँ का कपड़ों का कमरा होता है। अगला सवाल होता है कि सुनियो की माँ को कौन सा कपड़ा सबसे ज्यादा पसंद है। सुनियो भी गलत जवाब दे देता है और सज्जा में एक महंगा कपड़ा गायब हो जाता है। हर गलत जवाब पर एक एक कपड़ा गायब होता जाता है और सुनियो डरने लगता है। आखिरकार नोबिता सही कपड़ा चुन लेता है। वह वही कपड़ा होता है जिसे सुनियो ने खुद अपनी माँ के लिए डिजाइन किया था। सुनियो भावुक हो जाता है और उसे एहसास होता है कि माँ के लिए प्यार किसी भी महंगी चीज से ज्यादा कीमती होता है। इसके बाद सब एक ऐसे कमरे में पहुँचते हैं जहाँ बहुत सारी महंगी कारें होती हैं। सुनियो एक चाबी छूता है और सवाल आता है कि वह किस इंसान से सबसे ज्यादा डरता है। डर के मारे वह सच नहीं बोल पाता और कार टूट जाती है। कमरा और सिकुड़ने लगता है। आखिरकार वह हिम्मत करके सच बोल देता है कि वह जान से डरता है। दरवाजा खुल जाता है और सुनियो भागकर बाहर निकल जाता है। जॉन गुस्से में कहता है कि बाहर इसका हिसाब होगा। अगला सवाल आता है कि 100 अंक पाने के लिए गाना गाओ। जॉन जोर जोर से गाना शुरू कर देता है। सब कान बंद कर लेते हैं। पहले मशीन उसे 0 अंक देती है। जॉन गुस्सा करता है, लेकिन अचानक मशीन उसे 10,000 अंक दे देती है। सब उस कमरे से जल्दी बाहर भागते हैं। अब सब फिर से मुख्य हॉल में आ जाते हैं। आखिरी पीले ताले वाला दरवाजा सामने होता है। नोबिता आगे बढ़ता है, लेकिन जॉन उसे रोक देता है। शिजुका सबको फिर से एकजुट करती है। आखिरी सवाल होता है कि शिजुका को कौन सा खाना सबसे ज्यादा पसंद है। सब खुश हो जाते हैं, लेकिन शिजुका घबरा जाती है और जवाब देने से मना कर देती है। कमरा फिर से सिकुड़ने लगता है और जमीन खुलने लगती है। सब शिजुका से विनती करते हैं। आखिरकार शर्माते हुए शिजुका सच बताती है कि उसे भुना हुआ शकरकंद पसंद है। दरवाजा खुल जाता है और सब बाहर निकल आते हैं। डोरेमोन और नोबिता राहत महसूस करते हैं। जॉन सुनियो से हिसाब बराबर करने में लगा होता है और शिजुका शर्म से लाल हो जाती है। लेकिन अब नोबिता के लिए मुश्किल खड़ी हो जाती है क्योंकि यह पूरा हंगामा उसी की वजह से हुआ होता है।